समुंदर के बीच एक ऐसा रहस्य छिपा है जो हजारों सालों से डिबेट का टॉपिक बना हुआ है। कुछ लोग कहते हैं कि यह भगवान राम की सेना ने बनाया था और कुछ लोग कहते हैं कि यह एक नेचुरल स्ट्रक्चर है। आज हम बात करने वाले हैं राम सेतु या फिर एडम्स ब्रिज के बारे में। एक ऐसा पुल जो सिर्फ धर्म ही नहीं, साइंस के लिए भी एक मिस्ट्री है। रामायण कहता है कि जब माता सीता को रावण लंका ले गया, तब श्री राम और उनकी वानर सेना को लंका पहुंचने के लिए समुंदर पर एक पुल बनाना पड़ा। कहते हैं हनुमान जी और उनके सेना ने समुंदर में पत्थर डाले जो डूबे नहीं बल्कि तैरते रहे, और इसी तरह बन गया राम सेतु। आज भी हिंदुस्तान के करोड़ों लोग मानते हैं कि यह पुल भगवान की शक्ति और भक्ति की सबसे बड़ी निशानी है। हर साल यह जगह एक पवित्र तीर्थ बन जाती है। साइंस क्या कहता है? सैटेलाइट इमेजेस क्लियरली दिखाती है कि भारत और श्रीलंका के बीच एक 30 किलोमीटर लंबी लाइन जैसी स्ट्रक्चर है। नासा ने भी इसकी इमेजेस ली है और उसमें क्लियरली पत्थरों की एक चेन दिख रही है। जियोलॉजिस्ट्स कहते हैं कि यह कोरल्स और चट्टानों की नेचुरली बनी हुई फॉर्मेशन है, लेकिन कुछ एक्सपर्ट्स का मानना है कि इस तरह का स्ट्रेट स्ट्रक्चर इतना नेचुरली परफेक्ट नहीं हो सकता। 2007 में आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑन ऑफ इंडिया ने एक रिपोर्ट दी थी कि राम सेतु एक नेचुरल फेनोमेनन है, लेकिन फिर पॉलिटिकल और रिलीजियस प्रेशर की वजह से रिपोर्ट वापस ले ली गई। अब सवाल यह है, क्या यह पुल असली में इंसान ने बनाया था? हिंदू मानते हैं कि यह राम की सेना ने बनाया और उनके लिए यह श्रद्धा का प्रश्न है। साइंटिस्ट्स कहते हैं कि यह एक नेचुरल रीफ है, लेकिन अब तक कोई भी रिसर्च इसका 100% जवाब नहीं दे पाई। यह डिबेट सिर्फ धर्म और साइंस की नहीं, बल्कि हिस्ट्री और पॉलिटिक्स की भी बन चुकी है। कुछ लोग कहते हैं अगर इस ब्रिज को तोड़कर समुद्र में शिपिंग चैनल बनाया गया तो भारत के लिए बड़ी इकोनॉमिक वैल्यू होगी, लेकिन दूसरी तरफ करोड़ों लोग इसे अपने धर्म की सबसे बड़ी निशानी मानते हैं। तो क्या राम सेतु एक मैन मेड ब्रिज है या एक नेचुरल वंडर? यह सच शायद कभी पूरी तरह